गाड़ी नहीं है। मेरी गाड़ी में थोड़ा सामान ज़्यादा हो गया, मुझसे नहीं मैनेज हो रहा है भाई। इसने ड्रॉप कर दी। है ना। कितना होगा ये भाई? दरोश का बाजार है। रात यहाँ पहुँचे, 2 कमरे लिए इस होटल में, हज़ार रुपए के, और कमरे इतने छोटे थे कि मुझे बाहर सोना पड़ा। क्या व्यू है यार। और ये रात को बाजार थोड़ा सा बहरीन टाइप का व्यू पेश कर रहा था, उसी तरह के होटल उसी तरह का व्यू पेश कर रहा था। बड़ा खूबसूरत यार, दरोश बड़ा खूबसूरत है। लेकिन रात धमाके शमाके भी हो रहे थे, मेरे ख्याल में कोई टेंशन फिर अफगानिस्तान के साथ चल रही थी। अस्सलाम वालेकुम। दरोश से आपको खुश आमदीद कहते हैं। रात को टनल क्रॉस करने के बाद तकरीबन कोई 20 किलोमीटर का सफ़र किया। थोड़ी सी ऑफ रोडिंग थी, तो ग्रुप बड़ा होने की वजह से जो चतराल का प्लान है वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। लेकिन ये भी बहरीन स्वाद टाइप छोटा सा बाज़ार है और बड़े खूबसूरत होटल हैं इसमें। छोटे छोटे होटल्स हैं लेकिन बड़े प्यारे होटल्स, और वही लाइटिंग वगैरह। हाँ, ये है थोड़ा जल्दी बंद हो जाता है। बहरीन तो सारे रात खुला रहता है। बाकी पीछे व्यू आप देखें, बड़े बड़े पहाड़, और ज़्यादा ग्रीन तो नहीं है लेकिन पहाड़ बड़े बड़े। बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई है और बादल हैं। अभी देखो आगे क्या प्लान बनता है। और ये मेरे पीछे अगर आप फुटबॉल ग्राउंड देख रहे हैं, पीछे दरिया है, और ऊपर पहाड़ों में जो है कुछ लोगों ने काश्त किया है, वो बिल्कुल ऊपर पहाड़ों में, और दरिया से उस तरफ भी काश्तकारी वगैरह हुई है। तो ओवरऑल बड़ी प्यारी लोकेशन है। अगर आप चतराल नहीं पहुंच पा रहे हैं तो दरुश में आप स्टे भी कर सकते हैं। होटल हमें हज़ार रुपये में मिले। कमरे छोटे थे लेकिन ज़बरदस्त। 1000 रुपये के हिसाब से मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। तो ये कोई छोटी सी मार्केट है, कोई गैरेज टाइप की जो मैकेनिक वालों की। बाकी पूरा बाज़ार मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बाज़ार है और बड़ा खूबसूरत बाज़ार है। तो ये इसका फुटबॉल ग्राउंड है, ये फुटबॉल ग्राउंड, वो पीछे पहाड़, और ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बहुत बड़े पहाड़, पीछे दरिया, ऊपर से बादल। बहुत ज़्यादा बारिश अगर हो गई तो तंग करेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए बड़ा खूबसूरत माहौल है। तकरीबन कोई 40 किलोमीटर पीछे हैं चतराल से। बाकी माहौल बड़ा ज़बरदस्त है। लाइट यहाँ पे भी जाती है, और ये सीन से भाई ड्रोन का मुझे आइडिया नहीं है अभी। ड्रोन यहाँ पे, एक तो बारिश का सीन ऑन है, दूसरा थोड़ी टेंशन कल मेरे ख्याल में बिल्डअप कुछ दिनों से है। कहते हैं कोई धमाके शमाके हो रहे थे, तो इन्होंने बोला कि ये जो है वो अफगानिस्तान के साथ कुछ फिर टेंशन बनी हुई है। खैर उसका तो हमें कोई पता नहीं है। और बाकी ये है कि बादल हैं, वरना आपको ड्रोन उड़ा के ये दरोश का मंज़र आपको दिखाते ज़रूर। ये मलाई आ गई है भाई, दाल चाय, कोई क्या खा रहा है, कोई क्या। प्रोग्राम फुल चिल है भाई। प्रोग्राम बढ़ गया भाई। बड़ा क्यों है भाई? प्रोग्राम बढ़ रहा है। खुदा की नेमतें जो है सामने, इसमें प्रोग्राम बढ़ने का क्या किस्सा है? छोटा सा कबाड़ी का बाजार, लेकिन अच्छी बात ये कि इसके बीच में भी इन्होंने ग्रासी और ग्रीनरी की हुई है। ये कलीम भाई यहाँ पे जो है वो मैट्रेस ख़रीदने के चक्कर में, ये भाई आपको कबाड़ी के बैग्स वगैरह और इस तरह के मैट्रेस वगैरह, या जो बिस्तर जो बंदा भूल गया है तो यहाँ मिल जाएगा। और ये कलीम भाई को ये भी नज़र आया है। मेरे ख्याल में कलीम भाई को बच्चे याद आ रहे हैं, बच्चे याद आ रहे हैं। पीछे लगा देंगे। हाँ, सुबहान अज़्ज़ी सखरना हाज़ा मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो ये दरोश बाज़ार है। अभी यहाँ से निकल रहे हैं, सफ़र चित्राल की तरफ से। चित्राल से आगे अब कहाँ जाते हैं ये आइडिया मुझे भी नहीं, आपको साथ साथ बताता रहूँगा। बहरहाल ये एक छोटा सा बाज़ार है और यहाँ पर होटल बहुत है। आप लावारी टनल से तकरीबन 20 किलोमीटर आगे आते हैं, रास्ते में भी है, आपको किसी भी जगह मिल जाएगा। आगे आने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, खाना उधर भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप लेट हैं, अगर आप लेट नहीं है तो फिर आप ये बाज़ार तक आ सकते हैं। यहाँ भी बड़े प्यारे व्यूज़ है, पीछे भी बड़े प्यारे व्यूज़ थे। और ये सीन है भाई, बाज़ार की छोटी सी झलक आपको दिखा देते हैं। ड्राई फ्रूट की दुकानें हैं, जूस की, चप्पलों की,
इतना अप टू डेट तो नहीं कह सकते हैं आप, लेकिन ये कि छोटी मोटी टूरिस्ट की ज़रूरत की चीज़ें। और अच्छी बात ये कबाड़ी की दुकानें थी यार, कबाड़ी की दुकानें थी। और टूरिस्ट को कबाड़ी की दुकान की ज़रूरत बड़ी होती है, जिसको लंडा बोलते हैं ना आप लोग। तो वहाँ पे ये बिस्तर वगैरह और टी शर्ट्स वगैरह, बैग्स वगैरह, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं। क्या खूबसूरत व्यू है सामने यार कलीम भाई, ज़बरदस्त व्यू है ये सामने पहाड़। हाँ, मौसम भी अच्छा हो गया, थोड़ी सी गर्मी हो गई है बादल की वजह से, बादलों की वजह से। वो सामने उधर वो आपको नज़र आ रहा है, वहाँ से शायद हम आए। लवारी टनल अजी आ साइड से थी, दा साइड से आगा गरा वारस पे प्रता दा कम जाए द्रोश दा सर काल प्रताई दा वावरा फुल काल प्रताई। ये भाई उस्ताद का काम उस्ताद जाने। हाँ, ये हर बंदे का काम नहीं। ये भाई इसको थोड़ा सा काट रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जी साहब ने भाई काम कर दिया और सस्ते में कर दिया। पैसे भी नहीं मांग रहा था, लेकिन फिर मैंने ज़बरदस्ती 200 पकड़ा, कहता है नहीं 100 दो। मैंने कहा नहीं भाई 200 तो लो यार। 2 बंदे लगे हुए थे और क्या व्यू आया है यार सामने, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये काम हो गया, चेन को ऑयल भी कर दिया। ये भी कोई पॉइंट बना हुआ है, दरिया है भाई, इस तरफ से आ रहा है, वो ग्लेशियर से पानी आ रहा है। और कोई झंडे मंडे उन्होंने उठाए हुए थे मेरे ख्याल में, कोई प्रोग्राम था इनका। जलसों से काम होते थे भाई, अब तक हो चुके होते। यार मुझे आइडिया नहीं है, दरिया सिंध है या जो भी है, पूछना पड़ेगा, लेकिन व्यूज़ बड़े खूबसूरत है यार। और अजीत से बता रहे थे कि सबसे बड़ा डिवीज़न है खैबर पख्तूनख्वा का, चतराल। यार बंदा किस किस चीज़ की तारीफ़ करे, मुझे तो समझ नहीं आ रही है मैं किस लोकेशन की तारीफ़ करूं, किसको छोड़ दूं, और पता नहीं फिर मैं इसको एडिट कैसे कर पाऊंगा। लेकिन मेरा अभी दिल कर रहा है मैं ये रिकॉर्डिंग छोड़ के, वाह ये दरिया का फिर सीन देखो, बल्क आता हुआ ऐसा दरिया, पीछे घर पत्थरों से बने हुए, और बकोले असलम भाई, वायर पोल्यूशन, खंभों ने सारा किस्सा ख़राब किया हुआ, गांव के बच्चे हैं। तो यार बड़ी अलग सी दुनिया है, पत्थरों पर देख लें। जोब में भी, हमारे बलूचिस्तान में जोब में लोग पत्थरों से इस तरह घर बनाते हैं, यहाँ पे देखें इन्होंने ऐसे बनाए हुए हैं। मतलब आंखों पे यकीन नहीं होता, बड़ा ही खूबसूरत सीन है यार। कलीम भाई जो मुझे आगे पुश करना चाहते हैं तो चले जाते हैं भाई, पुश कर रहे हो तो चले जाते हैं। फुल उतराई हो गई है एकदम से, यहाँ से कोई पत्थर वत्थर निकाल रहे हैं, मार्बल है या क्या है। फुल उतराई दरिया के बिल्कुल करीब, और पीछे वो ट्रक वाले की ब्रेक की आवाज़ें जो है मैं हेलमेट में सुन रहा था। क्या व्यूज़ है यार, मतलब मुझे बीइंग ए ट्रैवलर, वो बड़ा पढ़ा लिखा इंसान है, मुझे उसकी एक बात बड़ी ज़बरदस्त लगती है, बोलता है यार अनबयानेबल है यार। वो सामने बिल्कुल सफ़ेद पहाड़ है और इतना ऊंचा है, अभी मुझे मालूम नहीं है कि राका पोशी है, कोई और है, या ये वो नांगा पर्वत है, जो भी है मुझे आइडिया इसका नहीं है, लेकिन इतनी दूर से नज़र आ रहा है। और इन बाकी पहाड़ों को तो हम बहुत ऊंचा समझ रहे थे, वो बहुत ऊंचा है, सही मानों में ऊंचा है, और काफ़ी बर्फ़ पड़ी हुई है उस पर, पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है।
पता नहीं आपको यहाँ से नज़र आ रहा है या नहीं। यार मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि कौन सी जगह है। चतराल 20 किलोमीटर रहता है। यहाँ पे जो वो गंदम का थ्रेशर हो रहा है और इसके बाद शायद ये कोई और फसल भी काश्त करेंगे। काफ़ी क्लास की और किस तरह चला रहे हैं यार ये गाड़ियों वाले, किस तरह चला रहे हैं। तो ऐसी लोकेशन है, मैं आपको इसके शॉट्स दिखाता हूँ। यहाँ से जो है वो ग्लेशियर का पानी आ रहा है। ये मेन दरिया है, शायद हो सकता है दरिया सिंध हो, पता करूँगा मैं। ये मेरे पीछे पहाड़ देखें यार, इसकी ऊंचाई चेक करें। ये सारे पहाड़ आसपास है। वो मेरे पीछे वहाँ से लवारी टनल से हम आए हैं पीछे, वो बर्फ़ जो आपको नज़र आ रही है, टनल वहाँ से क्रॉस किया है। और ये मेरे पीछे मैं शॉट दिखाने की कोशिश करूँगा। कोई बहुत ही बड़ा पहाड़ है, पूरा सफ़ेद बर्फ़ से ढका हुआ है। तो ये यहाँ के सीन्स आप देखें, मैं ऊपर डाल रहा हूँ। वो सफ़ेद पहाड़ हैं बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए। ये भी ग्लेशियर का पानी है, कहाँ से आ रहा है कोई आइडिया नहीं है, मेन दरिया में मिक्स हो रहा है। और ये जो है ये आप देख लें, यहाँ पे ये थ्रेशर हो रहा है, आगे ट्रैक्टर वगैरह लगे हुए हैं। वो मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। ये देख, ये थ्रेशर वगैरह नीचे लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत गांव है। आइडिया नहीं है कौन सा इलाका है, चतराल से 20 किलोमीटर पहले है, लेकिन काफ़ी आबाद गांव है। इन लोगों ने गंदम अभी तक जो है वो थ्रेशर नहीं की है। देखें कि खेतों में पड़ी हुई आम आंख से शायद नज़र ना आए। ये देखें क्या जगह है यार। कलीम भाई फ़ोटोग्राफ़ी में मसरूफ़ है, वो मेरी बाइक है। ये कलीम भाई की बाइक है। आज सुबह कबाड़ी में इन्होंने बालू डूंडा लगा दिया है। तो चलते हैं आगे, बाकी साथी इंतज़ार कर रहे होंगे। क्या ख्याल है? थ्रेशर है जो शहर वाले लोग नहीं जानते ना, गंदम की वो जो फसल आपको नज़र आ रही है वो इसमें डालते हैं और फिर भूसा और गंदम अलग हो जाती है। पहले ये बेल्ट से चलता था, जो सिस्टम बहुत नाकाम था। अब जो ये उन्होंने अभी तक गंदम की कटाई पूरी नहीं की है, तो ये मसला हो जाने के लिए भाई उस बंदे की भी आधी गंदम रहती है, अभी पूरी नहीं काटी है, वो इसकी तो पूरी रहती है भाई। दोस्तों हम चतराल पहुंच गए खैर से अल्हम्दुलिल्लाह। आगे हमें बुनी जाना है और बुनी तकरीबन 75 किलोमीटर है। यहाँ पे ये चतराल का खूबसूरत मेन चौक है। ये रास्ता किधर जा रहा है वो आई लव चतराल अगर आपको नज़र आ रहा है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आई लव चतराल और ये दरिया बह रहा है खूबसूरत सा। तो यहाँ से चलते हैं, बुनी जाना है। एक वहाँ पे भी एक तस्वीर लेंगे। वेलकम टू चतराल भाई, वेलकम टू चतराल। ये टमाटर वाले ने कैसी जगह गाड़ी खड़ी की यार। टमाटर वाला संग नाजायज दिखड़े दे I love Chatra. I love Chatra.